स्वागत है। बड़ी खबर रूस से, जहां पर 30 दिन के युद्ध विराम पर यूक्रेन तैयार है। जेलेंस्की 30 दिन के युद्ध विराम के लिए तैयार हो गए हैं। सऊदी अरब में शांति वार्ता में सीज फायर पर सहमति बनी है। यूक्रेन ने अमेरिका के युद्ध विराम प्रस्ताव को अब स्वीकार लिया है। युद्ध विराम पर अब रूस की सहमति का भी इंतजार है। अमेरिका ने यूक्रेन को सैन्य सहायता फिर से शुरू कर दी है। अमेरिका ने यूक्रेन को सैन्य सहायता शुरुआत फिर से कर दी है। रूस के साथ अब 30 दिन के युद्ध विराम के लिए यहां पर सहमति का इंतजार है। सऊदी अरब में शांति वार्ता में सीज फायर पर सहमति बनी। यूक्रेन ने अमेरिका के युद्ध विराम प्रस्ताव को स्वीकार लिया है। अब रूस की ओर से जवाब का इंतजार है। 30 दिन के युद्ध विराम पर अब यूक्रेन तैयार है और रूस के जवाब का इंतजार। सऊदी अरब में शांति वार्ता, जहां पर सीज फायर पर सहमति बन गई है। अमेरिका के युद्ध विराम प्रस्ताव को यहां पर यूक्रेन ने स्वीकार लिया है। Ukraine ceasefire just agreed to a little while ago. Now we have to go to Russia and hopefully President Putin will agree to that also, and we can get this show on the road. We can get this horrible war where 2,000-3,000 soldiers a week, every week, 2,000, 3,000, 4,000 sometimes. I get the reports, and they're not American soldiers. They're Ukrainian and they're Russian. But people are being killed outside of that. People are being killed in the cities as things explode throughout the cities, and we want to get that war over with. So ceasefire, Ukraine has agreed to it, and hopefully Russia will agree to it. We're going to meet with them later on today and tomorrow, and hopefully we'll be able to wipe out a deal. But I think the ceasefire is very important. If we can get Russia to do it, that'll be great. If we can't, we just keep going on and people are going to get killed, lots of people. अजय, ट्रंप की ओर से शांति बहाली की लगातार हम देख रहे हैं कवायदे यहां पर की जा रही हैं, और जिस तरीके से अभी शांति वार्ता हुई है उसके बाद में यूक्रेन तो राजी हो गया है। रूस का क्या जवाब रहने वाला है? देखिए, यूक्रेन राजी तो हो गया है, मगर बीते कल की अगर बात करें, जिस तरीके से यूक्रेन के ड्रोनों ने रशिया पर हमला किया, वो भी बीच में देखना पड़ेगा। अब रशिया उस पर कैसे रिटेलिएट करता है, वो कई सारी चीजें बीच में आ जाती हैं। तो खाली यूक्रेन बातों में राजी होगा और उसके साथ साथ हमले भी करेगा, तो मुझे लगता है कि वो चीजें बन नहीं पाएंगी और उसका नुकसान जो है इस वार्ता पे पड़ेगा। अब देखना है कि क्या रशिया भी इस वार्ता के साथ जो है वो सहमत होता है, और क्या वो इस चीज को लेकर जो है वो बातचीत के टेबल पर आता है और कहता है कि ठीक है, हम युद्ध विराम को आगे बढ़ाएंगे, या फिर यूक्रेन के हमले, जो सबसे बड़ा हमला कल किया गया था जिसमें 300 से ज्यादा ड्रोन और फाइटर का इस्तेमाल किया गया था, हेलीकॉप्टर का, अगर उसके बाद रशिया जो है रिप्लाई करता है, रिटेलिएट करता है, तो यकीनन एक बड़ा नुकसान, और ये कहा जा सकता है कि एक जो अड़चन है इस बातचीत के सिलसिले में, वो उसमें आएगी। बिल्कुल अजय, 30 दिन के सीज फायर की यहाँ पर अभी फिलहाल बातचीत की गई है। शांति वार्ता में यही बात फिलहाल हुई है, लेकिन क्या इस वॉर के लिए अभी फिलहाल कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की ज्यादा जरूरत नहीं है? देखिए, एक चीज बड़ी साफ है कि बातचीत कोई बड़ी वजह नहीं है कि बातचीत ना हो, मगर जिस तरीके से यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की जो है वो देखे गए, वो किस तरीके से ट्रंप से पेश आ रहे थे, अपने आप को वो विक्टिम बताकर वहां पर उस चीज को आगे बढ़ाना चाहते थे। उस वक्त लगा था कि शायद दोनों में जो है वो जो दूरियां हैं या फिर विवाद, जो ट्रंप के साथ उनकी बातचीत हुई थी, वॉर ऑफ वर्ड्स हुआ था, उसके बाद जो है इसका असर दिखेगा। हालांकि जेलेंस्की उस वक्त तो काफी नाराज दिखे, मगर थोड़ी देर के बाद जेलेंस्की ने यू टर्न लिया और कहा कि नहीं, हम बातचीत करेंगे, और ट्रंप के साथ जो मीटिंग हुई वो अच्छी हुई। वो जेलेंस्की इस चीज को समझ सकते हैं कि नाटो फोर्सेस के बगैर वो कुछ नहीं है, इस वजह से उन्होंने किया। मगर जैसा मैंने कहा कि कल जो हुआ उसके बाद क्या बातचीत के दरवाजे अभी भी खुले रहेंगे? रशिया 30 दिन के युद्ध विराम के लिए मान जाएगा, या फिर जो हुआ है उसके खिलाफ वो पहले कार्रवाई की बात करेगा? ये है, अगर बातचीत का सिलसिला शुरू होता है तो एक अच्छा साइन है। दुनिया में जो इस वक्त विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है, उसको टालने में कहीं ना कहीं अमेरिका एक अहम भूमिका निभाता हुआ दिख सकता है। बिल्कुल अजय, शुरुआत से ही हम देख रहे हैं ट्रंप लगातार हस्तक्षेप करते चले आ रहे हैं। कभी गहमा गहमी देखने को मिलती है, कभी वार्ता होती है, कभी सैन्य मदद दे दी जाती है, कभी सैन्य मदद खींच ली जाती है, लेकिन उसके बावजूद कोई कंक्लूजन इसका निकलता नहीं सामने आ रहा है। कंक्लूजन तो तभी निकल पाएगा जब दोनों देश जो हैं वो इस चीज को मान जाएं कि अब युद्ध विराम हो गया है, अब इसके बाद किसी तरह का कोई हमला नहीं होगा।
मगर अगर कहकर फिर हमले होंगे तो उसका असर नहीं दिखेगा। तो कहीं ना कहीं अभी जो चीज चाहिए प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन जो सीजफायर का है वो जब तक नहीं होता है वो देखना होगा। दूसरी चीज की ये जो कल हमला हुआ क्या उसका रिटेलिएशन होता है या 30 दिन का जो युद्ध विराम है उसको मान लिया जाएगा। रशिया इस पे अगर एग्री हो जाता है तो यकीनन फिर ये कहा जा सकता है कि अगले 30 दिन तक ये शांति वार्ता जो है वो काम आ सकती है। मगर इसमें क्या क्या पॉइंट्स रहते हैं, यूक्रेन किन पॉइंट्स पे मानता है, रशिया किन पॉइंट्स पे मानता है, ये एक बड़ी अहम चीज होगी, क्योंकि तभी साफ हो पाएगा कि ये युद्ध विराम कितना लंबा चलेगा। बिल्कुल। और अजय, क्या लगता है पुतिन का क्या रुख रहने वाला है? देखिए, कल के हमले के बाद पुतिन हालांकि ये आशंका है कि पुतिन उस हमले का रिटेलिएशन जरूर करेंगे, मगर कल जो हमला हुआ था उसमें कोई नुकसान नहीं हुआ है रशिया को। तो ऐसे में देखना है कि क्या रशिया इसे टॉलरेट कर लेता है, और पुतिन जो है वो चाहते हैं कि चलिए बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, क्योंकि ट्रंप के साथ जब मीटिंग हुई थी तो पुतिन ने साफ किया था कि वो अमेरिका और ट्रंप के जो कहे अनुसार जो है वो बातचीत को तैयार है। मगर उसके बाद जब जेलेंस्की की मीटिंग ट्रंप से हुई, उनका जो रवैया था वो थोड़ा अलग था, और जो जर्मनी और फ्रांस की तरफ से मदद मिलने का दावा किया गया था उसके बाद लगा कि शायद नाटो कंट्रीज को छोड़कर जो है वो जेलेंस्की जो है उनके साथ जाना चाहेंगे। मगर अगले ही दिन जो है जेलेंस्की ने यू टर्न लिया और वापस जो है ट्रंप के समर्थन की बात की और कहा कि नहीं, हम बातचीत को तैयार हैं। फिर एक हमला हो जाता है। तो ये सारी चीजें जो है वो देखकर क्या पुतिन का रवैया रहता है ये अब साफ होगा, क्योंकि अभी तक पुतिन की तरफ से इस 30 दिन के सीजफायर को लेकर कोई भी बयान नहीं जारी किया गया है। बिल्कुल अजय, लगातार यहाँ पर हम देख रहे हैं हमला किया जाता है, पहले शांति की बात होती है फिर हमला हो जाता है। ये वाला जो हमला हुआ था ये शांति की वार्ता के बाद हुआ था या उससे पहले हुआ था? देखिए, शांति की बात जो है वो ट्रंप बीती रात, यानी कि इंडियन टाइम के अनुसार बीती कल रात जो है वो फैसला हुआ और 30 दिन का सीजफायर के लिए राजी हुए हैं दोनों देश, ये कहा जा रहा है। मगर ये जो हमला हुआ था वो उससे पहले हुआ है। तो ये मानना पड़ेगा कि क्या ये हमले के बावजूद भी बातचीत का सिलसिला जो है वो परवान चढ़ेगा या नहीं, और अगर नहीं तो फिर रशिया जो है उसको रिटेलिएट करेगा, पुतिन अपने तरीके से जवाब देंगे, और उसके साथ साथ जो शांति की बात है उसके बाद अमल करने की बात करेंगे, या फिर इसी के आगे शांति चलती रहेगी। मगर आपको बता दूं कि 30 दिन की शांति की बात जो की जा रही है उसके बीच में इस चीज की अभी भी आशंका है कि कोई भी देश या कुछ भी अनहोनी हो सकती है। वार्ता अमेरिका करवाना चाहता है, मगर बीच में अगर कोई देश कुछ करता है तो वो किसी के हाथ नहीं रहता है, जैसे कल यूक्रेन ने किया। इसी तरह से हमास और इजराइल की जब जंग चल रही थी तो उस वक्त भी आप देखें तो कई बार वार्ता का सिलसिला शुरू हुआ, मगर उसके बावजूद बीच में हमले हुए। तो ऐसे में जंग के दौरान कहीं ना कहीं बीच में चूक या फिर ये कहेंगे कि इंटेंशनल मूव जो हैं वो होते हैं अपनी सुप्रीमेसी दिखाने को लेकर। तो ऐसे में इस चीज की आशंका यहाँ बनी हुई है। बिल्कुल अजय, अब देखना होगा कि पुतिन का रुख आखिर इस पूरी वार्ता को लेकर क्या कुछ रहने वाला है। बहुत शुक्रिया आपका।